हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन, यानी कि 20 से 25 15 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और बार बार हिस्ट्री में रिपीट होते हैं। आप इस क्वेश्चन को कीजिए, आप इन प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको इन क्वेश्चनों के बाद लगेगा कि यस, दिस इज द बेस्ट लेवल ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस। सो प्लीज़ अटेम्प्ट, सी माई वीडियो। तो शुरू करते हैं आधुनिक भारत इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? पहला ऑप्शन है आपके सामने वास्को डी गामा, दूसरा है अल्बुर्क अल्बुकर्क, तीसरा है बार्थोलोम्यू डायज, चौथा है जॉर्ज ऑक्सटन और इसका आंसर है आपके लिए अल्बुकर्क। तो जो पुर्तगाली शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन देखते हैं गोवा, दूसरा देखते हैं बंगाल में हुगली में, तीसरा है आरकोट में, चौथा है सूरत में। तो आप इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए ज़्यादा न करते हुए हम ही बता देते हैं। अगला इसका आंसर है डी, सूरत में। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अब आने वाले एग्जामों में भी दिखेंगे। अगला है, पहला कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का प्रश्न है, ग्रुप सी लेवल में भी आता है, सभी एग्जामों में गवर्नमेंट जितने भी आप देंगे सभी में पूछा जाता है। पीसीएस के प्री मेन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार युद्ध पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में कर्नाटक युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत है किस संधि से हुआ था? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है पेरिस की संधि, एक्सला चैपल की संधि, मैसूर की संधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए हमें बता देते हैं। तो इसका आंसर है बी, एक्सला चैपल की संधि। अगला है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में हारा? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में हारा? देखिए, अगर आवाज़ में कोई भी दिक्कत है, सामने इतनी बढ़िया स्क्रीन आपके लिए बनाई है, इसमें आप एनिमेटेड है टोटल, आप इसमें जो है देख के भी समझ सकते हैं क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को। चलिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में हारा था? पहला ऑप्शन आपके सामने है प्लासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध, तीसरा है मुंगेर का युद्ध, चौथा है बांडी वास का युद्ध। तो आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है यस, ए प्लासी का युद्ध। सभी को पता होगा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में जो 1757 में हुआ था उसमें हारा था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, शाह आलम प्रथम। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर है बी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला? तो इसका आंसर है आपका यस, सी, शाह आलम द्वितीय। अगला है वांदीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या डच ने ब्रिटिश को हराया? तो वांदीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 वाला, उसमें किसने किसको हराया था? देखिए स्टैंड आपको क्वेश्चंस के लेवल से दिख रहा होगा, जो लेवल है हमारा बहुत स्टैंडर्ड लेवल है क्वेश्चंस का। आप इनको अटेम्प्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसका आंसर है सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। जो वांदीवास का युद्ध हुआ 1760 में, उसमें जो ब्रिटिश है उन्होंने किसको हराया था?
फ्रांसीसियों को हराया था, फ्रेंच को हराया था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? पहला ऑप्शन आपके सामने आता है सुपर चकिया मिशन, संगावालिया, आलू अहलूवालिया, रामगढ़िया। तो रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुपर चकिया मिशन से। अगला है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली ने, डुप्ले ने, टीपू सुल्तान ने, नंदराज ने। तो अंग्रेजों ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है किसके साथ की थी? हाँ जी, सही आंसर है आपका सी, टीपू सुल्तान। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? पहला ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था जिसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? जी यस, आंसर है इसका सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो हंगर नेपाल युद्ध है वो किसके शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, या वरेन हेस्टिंग्स। तो आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंगर नेपाल जो युद्ध हुआ था वो किसी समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अगला है, तृतीय अंगल मराठा युद्ध संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका सर जॉन सॉर से, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली से, तीसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय अंगल मराठा युद्ध से संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। अगला है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस पर समाप्त की गई थी? कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका 1825 में, 1827 में, 1829 में, या 1830 में। तो आंसर हो जाएगा 1829 में। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में पास किया गया? पहला ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग्स, लॉर्ड लॉरेंस। तो किसके समय में पास हुआ था? वी, लॉर्ड कैनिंग। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पहला ऑप्शन आपके सामने 1858 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1861 ईस्वी, या 1802 ईस्वी। तो जो पेशवाई थी उसे कब समाप्त किया गया था? पहला ऑप्शन आपके सामने है, सॉरी, आंसर है आपका 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया था। अगला है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। किस भू राजस्व बंदोबस्त, जो जितने भी भू राजस्व बंदोबस्त हुए थे उसमें से किससे सर टॉमस मुनरो का संबंध है? वो है स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। यस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला है, मंडल सॉरी, ये गलत लिखा गया, सॉरी, ये मंगल पांडे होगा। मंगल पांडे सिपाही थे किस नेटिव इन्फिनिटी से संबंधित थे? 19वीं नेटिव इन्फिनिटी, 25वीं नेटिव इन्फिनिटी, 49वीं नेटिव इन्फिनिटी, 34वीं नेटिव इन्फिनिटी। तो जी यस, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 34वीं नेटिव इन्फिनिटी। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के ही दिख रहा होगा, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो जो नाना साहब है उनके कमांडर इन चीफ कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका सामने अजीम उल्ला, दूसरा है ब्रिटिश कादिर, तीसरे हैं तात्या टोपे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन था कमांडर इन चीफ नाना साहब का? यस, द राइट आंसर तात्या टोपे। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? पहला ऑप्शन है आपका आरसी मजूमदार, ताराचंद, ताराचंद, रिपीट हो गया सॉरी, एस एन सेन। इसकी जगह दूसरा कर लीजिए, चलिए, आरसी मजूमदार, ताराचंद, लक्ष्मण सेन,
और एसेंशियल, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, एसेंशियल। अगला है निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। बताइए कौन था फराजी विद्रोह का नेता? आंसर है आपका बी, दादू मियाँ। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पीसीएस लेवल तक पूछे जाते हैं, अभी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट। कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। 1921 का जो मोपला विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में, मराठवाड़ा। तो जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मालाबार। अगला है सैडलर आयोग संबंधित। पहला ऑप्शन है न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से। बताइए कब पूछा था? यस, सैडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया गया? पहला ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। तो दोबारा बोल देता हूँ, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो किसके समय किया गया था? जी हाँ, लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थी? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक या बी आर अम्बेडकर साहब। आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है कलकत्ता अधिवेशन 1906, दूसरा आ जाता है सूरत अधिवेशन 1907, तीसरा है कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जिससे लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो डी आंसर, अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया। और यहाँ था हम टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर आए हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको किसी अगर अदर टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए बट ऐसे ही आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।